होता जा रहा है ये प्रदर्शन। बैरिकेडिंग की गई थी, इस बैरिकेड को तोड़कर फिलहाल ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला के संजौली में उग्र होता जा रहा है अब ये प्रदर्शन। ये बैरिकेडिंग की गई थी, आप तस्वीरों में भी देखेंगे, उन्हें हटाया गया है और फिलहाल मस्जिद की तरफ ये जो हिंदू संगठन के प्रदर्शनकारी हैं वो अब आगे बढ़ने की कोशिश में निकल चुके हैं। हालांकि उन्हें रोकने के जो प्रबंध थे वो नाकाफी से हैं, क्योंकि परमिशन, आपको बता दें, अनुमति नहीं मिली थी आज प्रदर्शन की, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, न सिर्फ उतरे बल्कि अब ये उग्र प्रदर्शन के रूप लेता हुआ भी नजर आ रहा है। अमन भी हमारे साथ ग्राउंड पर मौजूद है। अमन, जरा तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त के हालात के बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल अर्पिता, आप देखिए कि यहाँ पर जो ढली टनल है ठीक मेरे सामने, वहां से भी बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद जो अगली टनल क्रॉस करने के बाद बैरिकेडिंग थी, आपको ये शिमला पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आएगी, इसको भी तोड़ दिया। और जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड पानी की बौछारों के लिए मौजूद थी ताकि भीड़ को रोका जाए, उसका भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ना ही पुलिस की ओर से कोई रोकने की कोशिश, ना ही इसको यहाँ से रोकने की कोशिश की गई। आम लोग कह रहे हैं कि इसमें पानी ही नहीं है और अब पानी का प्रबंध किया जा रहा है। तो ये ऐसे लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल पुलिस की ओर से मेंटेन किया गया, ऐसे कम्युनल हार्मनी जो है वो हिमाचल पुलिस मेंटेन कर रही है। ये तस्वीरों से साफ होता है कि अब जाकर भागदौड़ मची है पुलिस के अंदर कि अब इन प्रदर्शनकारियों को रोका जाए। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लोग जो हैं जिनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है वो लगातार मस्जिद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी ओर से वहां जाकर प्रदर्शन हो या एक डिमोलिशन की मांग हो, किसी भी तरीके का एजिटेशन हो, वो वहां पर जाकर किया जाएगा। और ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके की कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश। ये भी बड़ा दिलचस्प है हिमाचल प्रदेश कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, वाटर कैनन केवल एक सजावट के तौर पर वहां लगा दिया गया। क्या आप बता रहे हैं कि वैसी जानकारी मिल रही है कि उसमें पानी ही नहीं है? तो आप किस तरह, आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या करने के लिए था? बैरिकेडिंग की गई, वो टूट गई, आपके सेकेंड लाइन पे आपने क्या तैयारी की? वाटर कैनन सिर्फ वहां लगा दिया लेकिन उसमें पानी ही नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर। और आप देखिए कि उसके अलावा जो बैरिकेडिंग भी थी, जो नई बनाई गए बैरिकेड्स हैं भारी भरकम लोहे के, उनको महज सजावट के लिए खड़ा किया हुआ था, क्योंकि उनको 10 मिनट के अंदर ही जो प्रदर्शनकारी थे उनकी ओर से पलटा दिया गया और टनल के अंदर घुस अब मस्जिद की ओर बढ़ाया जा रहा है। और पुलिस की ओर से जो बड़े दावे थे कानून व्यवस्था के, धारा 163 के, वो साफ तौर पर ठप होते नजर आ रहे हैं। और हाथों में सेफ्टी शील्ड्स, सिर पर हेलमेट महज पुलिस की ऑर्नामेंट्स बनकर रह गए हैं, जिनको अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए शायद पुलिस ने बरता है, ना कि कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। पिता, अच्छा अमन, अभी यहाँ से जहाँ पर आप हैं वहाँ से कितनी दूर ये मस्जिद होगा? कहाँ तक इन्हें प्रदर्शन के लिए आगे जाना है और कितनी जगहों पर ऐसे प्रबंध पुलिस की तरफ से किए गए? कितनी जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है? अभी कितने बैरिकेड्स पार करने होंगे प्रदर्शनकारियों को? देखिए, अभी कोई बैरिकेड ऐसा आगे मौजूद नहीं है। सबसे बड़ा खतरा यही था कि सबसे बड़ी बैरिकेडिंग जो थी मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, उसको तोड़ दिया गया है। और इसके बाद ये संजौली का बाजार है जहाँ की तस्वीरें हैं, जहाँ पर ये आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाते देख रहे हैं। शायद ये पानी रिफिल करने गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है और ना ही पुलिस का कोई ऐसा प्रबंध है। आपको कोई पुलिसकर्मी इस सड़क पर इस भीड़ को रोकता हुआ नजर नहीं आएगा। और दंगा नियंत्रण वाहन भी महज यहाँ से रवानगी अपनी दे रही है। और साफ तौर पर 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से मस्जिद है, जिसको लेकर सारा विवाद है और आज का प्रदर्शन है। तो फिलहाल शिमला का संग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें, किस तरह बैरिकेडिंग को अपने हाथों में लेकर वहां से हटाने की ये कोशिश हुई है। जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे, हिंदू संगठनों का ये प्रदर्शन, जिसकी अनुमति आपको बता दें नहीं मिली थी, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की तैनाती की गई थी, वाटर कैनन के इस्तेमाल का प्रबंध किया गया था, लेकिन वो सब नाकाफी लग रहे हैं। अजूबा आपको इस बात का भी लग सकता है कि वाटर कैनन में जो वहां पर गाड़ियां तैयार की गई उसमें पानी ही नहीं है।
प्रदर्शनकारी ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बैरिकेडिंग को हटाते हुए। देखिए प्रदर्शनकारी फिलहाल आगे मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि मस्जिद को गिराया जाए। अब देखिए यहाँ लाठीचार्ज की भी तस्वीरें सामने आने लगी है, यानी जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अब सीधी झड़प पुलिस के साथ उनकी होती हुई, लाठीचार्ज करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरह पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हुई नजर आ रही है। अवैध निर्माण के खिलाफ यह आक्रोश जो सड़कों पर उतरा और अब प्रदर्शन का शक्ल लेते हुए उग्र होता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस के जो जवान हैं वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसी की कड़ी में अब लाठीचार्ज जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती हम देख रहे हैं और अब जो प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज किया गया है। अमन, बिल्कुल देखिए अर्पिता, ये मस्जिद से कुछ ही दूरी की तस्वीरें हैं जहां से काफिला जो पिछली तरफ से आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पुलिस की ओर से इस पर अब शायद एक्शन लिया गया है, लेकिन आपको ये लगातार भीड़ बढ़ती नजर आएगी जो प्रदर्शन के लिए मस्जिद की ओर जा रही है और साफ तौर पर प्रदर्शन जो इनकी ओर से किया जा रहा है। तो यहाँ से इनका कहना है कि ये चौक कहाँ जा रहे हैं, तो संजौली चौक तक यहाँ से प्रदर्शनकारी जा रहे हैं और पुलिस की ओर से आगे लाठीचार्ज किया जा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस की ओर से यहाँ से वापस खदेड़ा जा रहा है और यहाँ से आप देखिए भीड़ वापस होती नजर आ रही है और संजौली चौक तक जा रहे हो। तो वापस क्यों जा रहे हैं? तो आप देखिए कि लोग अपनी यहाँ से वापसी कर रहे हैं और यहाँ से लाठीचार्ज कर रहे हैं तो मस्जिद की ओर, क्योंकि यहाँ से बढ़ा जा रहा था और पुलिस की ओर से लाठीचार्ज इन पर किया गया है। और वापस आप देखिए कि पुलिस की ओर से इन प्रदर्शनकारियों को वापस खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि मस्जिद की ओर ये बढ़ रहे थे। कुछ ही दूरी पर मस्जिद है, हालांकि इनकी ओर से ये कहा गया कि हम संजौली चौक तक जा रहे हैं, लेकिन ठीक है अमन, जरा एक बार अपडेट दे दूं। बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की तरफ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे थे और उसी बीच उन्हें रोकने की अब कोशिश में लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लाठीचार्ज की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बैरिकेडिंग तोड़कर जब आगे बढ़ रहे थे तो लाठीचार्ज किया गया है। फिलहाल देखिए यहाँ शायद चोट लगने जैसी तस्वीर दिख रही है, शायद एक पुलिस के जवान को चोट लगी, उसे अंदर देखिए ले जाया जा रहा है। तो बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की तरफ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। खबरें बीच में ये भी थी कि जो वाटर कैनन की तैनाती की गई उसमें पानी ही नहीं था, लेकिन शायद आगे ये इंतजाम देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले दो जगहों पर हमने देखा किस तरह बैरिकेडिंग पार करते हुए ये प्रदर्शनकारी आगे मस्जिद की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पर उन्हें रोकने के लिए अब ये सीधे तौर पर पहले लाठीचार्ज और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस के जवान भी नीचे आप देखिए मौजूद है और ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़ते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। रोका क्या आपको? हम संजौली जा रहे थे लेकिन हमारे को रोका क्या, लाठीचार्ज किया। तो कोई जख्मी भी हुआ है? सरकार ने क्या किया? देखी जाएगी, गोलियां चलानी चला ले पप्पू। वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज तो पीसफुली है सर, हमारे तो हमारी तो मजबूरी आके तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? ठीक, तो यहाँ पर शांति के तौर पर ही प्रदर्शन करने के लिए कह रहे थे हिंदू संगठन, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि आपको पहले ही बता दें अनुमति इस प्रदर्शन की नहीं मिली थी कानून व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन बावजूद इसके हिंदू संगठन के जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। पहले देखिए ये टनल के पास जो बैरिकेडिंग था इसको हटाकर आगे बढ़े। यहाँ पर हालांकि पुलिस ने उन्हें बस रोकने की कोशिश की, लाठीचार्ज नहीं किया, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब इसके बाद एक और बैरिकेडिंग हटाई गई और उसके बाद जब आगे बढ़ने की कोशिशें हुई तो लाठीचार्ज भी किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसा वहां पे मौजूद लोग बता रहे हैं। कुछ लोग घायल भी हुए हैं और पुलिसकर्मी भी हो सकता है घायल हुए, वो अपडेट जैसे अभी साफ होगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे।